कक्षा 12वीं वाले ध्यान देंगे। कक्षा 12 आज मैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पूरी किताब के टॉप 25 डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे 2025 में, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन डेरिवेशनों को। देखिएगा, यह पहला डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करो। बहुत ही साधारण और सिंपल डेरिवेशन है और ये 5 अंक में आता है। ठीक है, किसमें 5 अंक के डेरिवेशन आएगा ये। ओके, चलिएगा, ये ही 2017 में आया था इस तरीके से। फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बढ़ा दी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, तो ये 2014 और 2022 में आया था, 2024 में भी आया था। ठीक है, अलग अलग तरीके से आता है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन पहला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे आप लोग। 25 बताने वाला हूं, पार्ट 1 पूरी किताब से 25। दूसरा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, देखिए निरक्षीय स्थिति के साथ साथ आपको अक्षीय स्थिति का भी डेरिवेशन तैयार कर लेना है। ठीक है, निरक्षीय के साथ साथ अक्षीय स्थिति का भी कर लेना, क्योंकि अक्षीय का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये देखिए 2014 में आया, 2017 में आया, 2020 में आया, 2024 में आया, अलग अलग तरीके से आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। कुल मिलाकर बात यह कि गॉस का नियम लिखना है और गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्राप्त करना है। 2018 और 2023 में आया था। ठीक है, गॉस का नियम क्या है? इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। 2022 में और 24 में इस तरीके से आया है। और देखिए ये अलग अलग तरीके से अलग अलग 2024 में, देखिए ये अलग सेट था एफ वाई, ये एफ एस अलग सेट था, क्योंकि यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड में पूरे 7 सेट बनते हैं, तो इसलिए अलग अलग सेट हैं। तो 2024 में ये 2 बार आया है, 2 सेटों में ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, करेंगे। अगला है गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के निकट तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। या यही देखिए 2023 में 2024 में आया था, और 2012 और 15 में इस तरीके से आया है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये आता है, थोड़ा सा इसको। ओके, चलिए, ये देखिएगा ये भी आया है, ये 2020 में आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, अगला डेरिवेशन है गॉस के प्रमेय के आधार पर असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। 2015 में आया, 2016 में आया, ये 2019 में भी आया था कि गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। अगला है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए कि इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। खोल के बाहर, खोल के भीतर और खोल की सतह पर, तीनों बिंदुओं पर 2024 में आया था। 2024 में इस तरीके से भी आया है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक बताइए, गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए ये भी 2024 में आया, अलग अलग तरीके से। 2016 में भी आया था। अगला देखिएगा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्तम विशेषताएं क्या हैं, और आवेश Q को खोखले संकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं इस प्रकार से वितरित किया जाए ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, या आवेश Q को R त्रिज्या R तथा स्मॉल r त्रिज्याओं के दो संकेंद्रीय गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनके पृष्ठ घनत्व बराबर रहें।
तो उनके ओवेनिस्ट केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। बहुत ही साधारण और सिंपल डेरिवेशन 2024 में आया था, इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगला, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है इसकी? किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा डिग्री कोण पर घुमाने में किए गए कार्य का मान निकालना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से ये डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है। इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? 2014, 15, 16, 17, 18। देखिए ये वाला क्वेश्चन लगातार 2014 से 18 तक आया, फिर देखिए 19 में ये आया, फिर उसके बाद में देखिएगा 20 में इस तरीके से आया, यानी 14 से लेकर 20 तक हो गया। ठीक है, 21 में आपके पेपर हुए नहीं थे, फिर उसके बाद में सीधे 22 में आया, फिर 24 में आया, यानी कि लगातार ये आ रहा है। देखिए 23 में भी आया था। ठीक है, 23 में किस तरीके से? आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो ये 2023 में आया, यानी कि उसी चीज को थोड़ा सा और एक कदम आगे ले गए। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। 2013 में, 20 में, 22 में, 23 में अलग अलग तरीके से आया। बहुत ही इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये। आगे, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, यानी कि वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध आपको लिखना है। ये था ना आई बराबर ए एन ई वी डी, ये वाला। ठीक है, वही डेरिवेशन है। ओके, चलिएगा इसको कर लेंगे, इसके साथ में एक न्यूमेरिकल भी है। आगे, अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 19 में, 17 में, 19 में, 22 में, 12 में, 13 में, 14 में, इस तरीके से अलग अलग आया है। आगे, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, इसके सरों के बीच टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, E बराबर V प्लस आई आर, ये फॉर्मूला देखा होगा, इसका स्थापन करना है। 2024 में भी आया था। आगे देखिएगा, किसी परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए चित्र सहित। किरचॉफ के धारा और वोल्टता का नियम लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केवल थ्योरी का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच व्यंजक प्राप्त करना है। 14, 16, 17, 22 में आया, 19, 20 में इस तरीके से आया कि भैया व्हीटस्टोन सेतु के लिए P अपॉन Q बराबर R अपॉन S सिद्ध करना है। आगे क्वेश्चन है, ये देखिएगा, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें एक एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, आपको कर लेना। अगला क्वेश्चन, एम्पियर के परपतीय नियम क्या है? एम्पियर के परपतीय नियम का उल्लेख करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर के परपतीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र की स्थापना करना। आगे, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल F अपॉन L, यानी ये, ठीक है, दो तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकालना है। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है, इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। परिभाषा भी पूछ लेगा, स्वयं प्रेरकत्व क्या है? देखिए, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र दीजिए, इस तरीके से आपसे कहेगा, या क्वेश्चन इस तरीके से सिद्ध कराने के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आगे, परमाणुवीय मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति को समझाइए। केवल एक क्वेश्चन है, वो भी थ्योरी का, इस चैप्टर से। आगे, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परतः घूर्णन कर रही है, सिद्ध कीजिए। ई बराबर इतना। ये देखिए 2003, 7, 18, 20, 22, 23 और 14, ठीक है, लगातार आया है। आगे क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में से क्या समझते हैं, इसमें संबंध स्थापित करना है।
आगे प्रत्यावर्ती वोल्ट स्रोत इतना है और इसके लिए यानी कुल मिलाकर एलसीआर पर्पस में प्रतिबाधा निकालनी है। आगे क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, इसकी क्रियाविधि समझाइए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछा है। ठीक है। आगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इसके संचरण के लिए संचरण के आरेख को बनाइए। ठीक है। आगे एम्पीयर के पर्पतीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण लिखिए, इसको दिखाइए कि इतने संधारित्र को आविष्ट करने की प्रक्रिया में संधारित्र प्लेटों के बीच धारा इतनी होती है, ये आपको सिद्ध करना है। आगे विस्थापन धारा की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए कि विस्थापन धारा की क्यों आवश्यकता पड़ी। अगला क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्रव्य की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। ये देखिए 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17, 18, 23 और 24 लगातार आने वाला क्वेश्चन आप करेंगे इसको। आगे सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है। देखिए 13 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 2-2 साल के अंतर पर आ रहा लगातार। 21 में पेपर नहीं हुए यानी 22 में आया और 22 के बाद 24 में आया। ठीक है। बस तो ये टोटल मिला के मैंने टॉप आपको 25 डेरिवेशन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। ये 25 डेरिवेशन आपको कर लेने हैं, इसके बाद में और आगे के डेरिवेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ में चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसा करिएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ग्रुप में इसका लिंक मैं भेज दूंगा। फ्री आपको ज्वाइन है, ऐसा नहीं है तो पैसा लगेगा। ठीक है, या बाद में पैसा लूंगा, नहीं, फ्री बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा।